हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सॉल्यूशन चल रहे हैं सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, पीवाईक्यूज और पिछले साल के आए हुए प्रश्न पत्रों के। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पहला क्वेश्चन डाउट है, देखिए सॉल्व करते हैं। बैग कंटेन 4 रेड एंड 5 वाइट एंड सम येलो बॉल्स इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल एट रैंडम इज 5। देखो भाई साहब, ये बैग है और इस बैग के अंदर जो है 4 रेड बॉल है, ये जो पता है हमको, 5 व्हाइट बॉल है, ये भी पता है, एंड सम येलो बॉल। बेटा येलो बॉल नहीं पता है तो एक्स मान लो, ओके, एक्स येलो बॉल है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल रैंडम इज 1/5। तो देखो बेटा, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल पी रेड इक्वल टू कितना, 1/5। बच्चों आप लोग जानते हो पी रेड का फॉर्मूला हो एन रेड अपॉन एन एस इक्वल्स टू 1/5। क्लियर? नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स इक्वल टू 1/5। तो बेटा नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है बेटा, 4 है। नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, 4 है। और बेटा टोटल बॉल 4 प्लस 5 प्लस एक्स, राइट ना, एक्स येलो बॉल्स हैं बिकॉज। तो 4 प्लस 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना दिया, 1/5। 5 4 जा 20 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 9 प्लस एक्स। बेटा आंसर आया एक्स इक्वल टू 20 माइनस 9, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी, 11। एक्स की वैल्यू 11, बट क्वेश्चन इतना काफी नहीं है। आ गया यहां तक तो आ चुके। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल इज इक्वल्स टू 1/5 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए येलो बॉल एट रैंडम। ओके, तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल इक्वल्स टू नंबर ऑफ येलो बॉल अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सैंपल पॉइंट ऑल आउटकम्स। सो भैया येलो बॉल आपके पास x थी जो अभी अभी आपने निकाली है 11, एंड टोटल बॉल आपके पास 20 है। टोटल बॉल इक्वल्स टू कितना है, 20। यस और नो? क्योंकि टोटल बॉल यदि देखा जाए तो आपके पास में अब टोटल बॉल 4 और 5 और 11, यानी कि 4 प्लस 5 प्लस 11, तो 11 और 9 20 हो गया। तो आंसर आ गया इसका 11/20। यस, तो आंसर इक्वल्स टू 11/20। क्वेश्चन नंबर, यस, सो करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 11/20। नोट करिए, येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई 11/20। डन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, पढ़ते हैं। 1 2 कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ द रेडियाई आर ओ ए इज इक्वल्स टू आर। ओके भाई साहब, ओ ए ये बड़ा वाला रेडियस बेटा जो है आर सेंटीमीटर का है, बिल्कुल सही है। एंड ओ क्यू इक्वल टू 6, मतलब ये जो है भाई साहब ये 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। एज शोन इन फिगर, कॉर्ड सीडी ऑफ लार्जर सर्किल, कॉर्ड सीडी ऑफ लार्जर सर्किल। बेटा कह रहा है कि जो सीडी कॉर्ड बड़े वाले सर्किल की जो कॉर्ड है सीडी, यहां से लेकर के यहां तक लार्जर सर्किल इज ए टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल। दिख रहा है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है कि ये जो है ये टेंजेंट है स्मॉलर सर्किल का, टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल एट क्यू। पीए इज द टेंजेंट टू द लार्जर सर्किल, पीए टेंजेंट लार्जर सर्किल है। पीए की वैल्यू 16 है, पीए की वैल्यू कितनी है, 16 है। आपको कह रहा ओपी इक्वल टू 20 है। ओपी बेटा ये टोटल यहां से लेकर के यहां तक ओपी की वैल्यू कितनी दी गई है, 20। कह रहा भाई साहब हमको सीडी बताओ। ओके चलो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बेटा देखो यहां से ये क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। बोलो बनता कि नहीं बनता, ये परपेंडिकुलर बनता है, राइट। तो ये 16 है, ये 20 है, और ये आपको बड़ी वाली रेडियस ओ ए पता नहीं है। ओ ए को आप मान लो, ओ ए तो गिवन है आर है, ओ ए कितना गिवन है बेटा, आर है। तो क्या आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो पार्थ की नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग जाएगा। किस तरीके से लगेगा, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर प्लस कितना, आर का स्क्वायर, क्योंकि 16 इसका परपेंडिकुलर बेस का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, तो 16 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया, देखो 16 20 का स्क्वायर 400, 16 का स्क्वायर 256 प्लस कितना, आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस का 256। यहाँ पे यार 400 में से 256 का कितना गया, माइनस करो, 400 माइनस 256, 10 में से 6 गए 4, ये बन गया 9, ये 144। ओके, सो 144 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर, 144 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर हो गया। सो आर इक्वल्स टू अंडर रूट 144, आर आर स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 144 हो गया। सो आर इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 144 बोले तो 12। सो बेटा यहाँ आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 12, मतलब ये डिस्टेंस कितनी आ चुकी है, 12 आ चुकी है, ठीक है ना। मतलब बेटा ये जो आउटर सर्किल है यहां तक का, ये आउटर सर्किल की रेडियस कितनी है, 12 है। तो बेटा देखो जब ये रेडियस 12 है तो ये रेडियस भी 12 होगी कि नहीं होगी, अरे भाई सेम सर्किल है ना, तो ये भी क्या होगी,
12 होगी, क्योंकि ये भी रेडियस है। ओ ए एंड ओ डी आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। तो जब ओ ए 12 है तो ओ डी भी क्या होगा? 12 होगा। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको फाइंड करना है क्यू डी। क्या फाइंड करना है? क्यू डी। तो चलिए लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे। तो देखिए 12 का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस क्यू डी यानी कि x का स्क्वायर। सो 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 144 इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस 36। हाउ इट विल बी? 144 में से 36 माइनस करो, 14 में से 6 गए 8। ओके, एंड हियर 3 minus 3 0 108. So x square equals to 108. So x equals to under root 108. Clear or not clear? So बेटा CD इसका जस्ट डबल होगा। So CD हो जाएगा CD equal to 2x, that is equals to 2 times of under root 108. नोट करिए 2 टाइम 108। हाँ सर। सो बेटा ये हो गया ट्वाइस ऑफ 108। अब देखो बेटा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें अपने भाषा में, आंसर कैसे आएगा बेटा? सो ट्वाइस अंडर रूट में बेटा क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं हम 12 इंटू 9, 12 इंटू 9। ओके, और क्या लिख सकते हैं बेटा इसको? 12 को लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 है ना। सो 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 9। 4 9 जा 36 और 36 का रूट कितना आएगा? 6। तो 2 इंटू 6 इंटू 3 बेटा आंसर आएगा 12 रूट 3। चलिए चेक करते हैं भाई साहब 12 रूट 3 सही है कि गलत है। 27 का करेक्ट आंसर कितना आया? 12 रूट 3। नोट करिए अच्छे से इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29। टू अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म रेगुलर इंटरवल 20 मिनट्स एंड 25 मिनट रिस्पेक्टिवली। भाई साहब हर एक पहली जो अलार्म क्लॉक है वो हर 20 मिनट के बाद घनघनाती है, बजती है, और दूसरी जो अलार्म क्लॉक है वो हर 25 मिनट के बाद बजती है। अगर पहली बार वो 12 बजे बजी थी तो बताइए अगली बार कितने बजे बजेंगी? यस, मतलब साथ में, है ना। बीप अगेन टुगेदर नेक्स्ट टाइम, मतलब साथ में कितने समय के बाद जो है वो बजेंगी। चलिए निकालते हैं, दिखते हैं। यस, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। बेटा जो सबसे पहली वाली अलार्म क्लॉक है उसका जो रिपीटेशन टाइम है वो है 20 मिनट, मतलब हर 20 मिनट के बाद ये रिपीट करती है। ओके, और जो दूसरी अलार्म क्लॉक है बच्चों वो हर 25 मिनट के बाद रिपीट करती है, ठीक है ना। तो देखिए कितने टाइम पे ये दोबारा बचेंगी। यदि मैं T1 और T2 दोनों को ऐसे मैनुअली बना लूं तो बेटा ये पहली बजेगी 20 मिनट पे और ये बजेगी पहली वाली 25 मिनट पे, मतलब जस्ट 5 मिनट के बाद। फिर 20 के बाद इसका नंबर आएगा 40 पे और इसका नंबर आएगा कितने पे बेटा? 50 पे, राइट। 25 25 कितना हो गया? 50। देन इसके बाद बेटा ये 60 मिनट हो गया और ये कितने मिनट हो गया? 75 मिनट्स। ये आगे हो गई 15 मिनट से। और फिर इसके बाद ये हो गया कितने? 80 मिनट्स। और यहां पर कितने आ गए? 100 मिनट। देखो बेटा अगला होगा 100 मिनट। हाँ, तो 100 मिनट पे ये भी टिर कर रही है और 25 100 मिनट पे ये भी दोनों अलार्म क्लॉक का क्या कर रही है? टिर कर रही है। मतलब अगर 12 बजे पहली अलार्म क्लॉक बजी थी, 12 बजे पहली अलार्म क्लॉक बजी थी, तो 100 मिनट के बाद फिर से ये दोनों रिपीट करेंगी। तो 12 बजे प्लस 100 मिनट, 100 मिनट। देखो भैया, तो 12 बजे तो जो भी था AM PM वटेवर मैंने देखा नहीं, 100 मिनट को ब्रेक कर लो बेटा, तो 100 मिनट में 60 मिनट प्लस कितने मिनट? 40 मिनट। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? 12 बजे और 60 मिनट यहां तक हो गया 1 बजे, बज गया 1 और 1 बज के कितने मिनट? 40 मिनट। मतलब अगली बार ये दोनों रिपीट कितने करेंगी? 140 पे। कितने पे करेंगी? 140 पे। कौन सा नंबर क्वेश्चन था बेटा? 29। सो ये देखिए सबसे पहले बेटा इसमें आंसर आ गया है 140 बेटा। बट आपको ये मैंने एक्सप्लेन करके समझाया, आपको निकालना कैसे? आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो जब भी रिपीटेशन वाली प्रॉब्लम हो तो आप क्या ले लो? एलसीएम। सो सिंपल बेटा। तो यहाँ पे 20 और 25 का एलसीएम अलग अलग ले लो या साथ में ले लो, आपकी मर्जी। वैसे बुक है तो बुक कहती है अलग अलग लेना चाहिए, है ना, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है। भाई साहब ये 20 और ये 25। तो 2 से गया 10 बार, 2 से गया 5 बार, 5 से गया 1 बार, फिर यहाँ 5 से गया 5 बार और 5 से गया 1 बार। सो 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड हियर 25 इक्वल्स टू 5 इंटू 5। यहाँ पे एक जोड़ी बन गई। नाउ एलसीएम इक्वल्स टू, जिनकी जोड़ी बन गई पहले, जिनकी जोड़ी नहीं बनी उनको भी लिखो 2 इंटू 2 इंटू
5, 5 टू जा 10 टू जा 20, 5 जा 100। यस, तो बेटा 100 आएगा, 100 मिनट आएगा रिपीटेशन टाइम। जो रिपीटेशन टाइम होगा बेटा वो कितने मिनट होगा? 100 मिनट। यस, 100 मिनट का रिपीटेशन टाइम हो जाएगा। यस, सो रिपीटेशन टाइम 100 मिनट, तो 100 मिनट फ्रॉम 12 नून। ओके, सो दे विल बी अगेन 12 नून प्लस 100 मिनट। अभी मैंने आपको इसको करके बताया, दैट इज इक्वल्स टू 12 नून प्लस 60 मिनट प्लस 40 मिनट, दैट विल गिव यू 140 पीएम, राइट? बिकॉज दोपहर के बाद क्या लग जाता है? पीएम। क्या लग जाता है? पीएम। गलती से इसको एएम मत लिख देना, नहीं तो 0.5 काट देगा यहां से। सो दिस इज डन 29। ओके, नोट कर लिया? बन गया? समझ में आ गया अच्छे से? वेल डन। चलो अगला बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 बच्चों, केस बेस्ड क्वेश्चन है। 36 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, केस बेस्ड वाला है। आइए देखते हैं। गुरप्रीत इज वेरी फॉन्ड ऑफ डूइंग रिसर्च ऑन द प्लांट। शी कलेक्टेड सम लीव्स फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट एंड मेजर्ड इन लेंथ इन मिलीमीटर। बेटा याद रखना, पहली चीज लेंथ किस में है? एमएम में है, तो आपका आंसर भी एमएम में ही आएगा। यस, ये देखो बेटा 70, 80, 80, 90 ये टेबल बना दी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब कह रहा है राइट द मीडियन क्लास ऑफ द डेटा। बेटा मीडियन कैसे निकालते रहे? सबसे पहले सारे डेटा को ऐड कर दो। मीडियन निकालने का मतलब n/2। मीडियन निकालने का मतलब n/2। भाई साहब आपने हमें क्या टोटल पत्तियां दी हैं? नहीं दी हैं, तो मतलब हमको ऐड करना पड़ेगा। तो बेटा n करने के लिए इन सबको जोड़ दो, और सिग्मा fi को ही हम बोलते हैं बच्चों n। ओके, सो 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29, नहीं 17 + 12 कितना हो जाएगा? 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 40। सो बेटा टोटल कितनी लीव्स हैं? 40। नाउ n/2, मीडियन क्लास होती है n/2, दैट इज इक्वल्स टू 40/2। कितना आ गया बेटा? 20। कितना आ गया? 20। और आप 20 को आप सीएफ में सर्च करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, कि 20 कहां पर होगा, तब आपको पता चलेगा मीडियन क्लास क्या होगी। मतलब कुल मिलाकर के इसके लिए हमको बच्चों टेबल बनानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का टेबल देखते हैं सोल्यूशन में। यस 36। ओके डन। सो बेटा हमने टेबल बनाई, ये देखो हमने टेबल बनाई इस तरीके से, टोटल 40 हो चुका है, और 40 का मीडियन क्लास हमने n/2 सॉल्व किया। n/2 दैट इज इक्वल्स टू 40/2। कितना आ गया बेटा? 20। अब देखो रोल नंबर 20 कहां पर बैठा है? क्या इसमें बैठा है? नो, इसमें भी नहीं बैठा, इसमें भी नहीं बैठा, बट इसमें बैठा है। तो ये हो गई आपकी मीडियन क्लास। पहला आंसर, व्हाट इज योर मीडियन क्लास? आंसर हो गया 100 से लेके 110। ये पहला आंसर, मीडियन क्लास इक्वल टू 100 टू 110। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई साहब? अगला क्वेश्चन पूछ रहा, हाउ मेनी लीव्स आर देयर ऑफ लेंथ मोर देन 10 सेंटीमीटर, है ना, इक्वल टू और मोर देन 10, 10 या 10 से ज्यादा, 10 या 10 से ज्यादा, 10 या 10 से ज्यादा की कितनी लीफ है भाई साहब? है ना, देखो बेटा 10 सेंटीमीटर है, उल्लू बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो बेटा 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में बेटा 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर, मतलब 110 सेंटीमीटर से ज्यादा की पत्तियां आपको पता लगानी है। तो देखो भाई साहब 110 की टेबल यहां से शुरू हो रही है, बोलो हो रही कि नहीं हो रही है? तो 110 से ज्यादा 5 ये वाली हैं, 4 ये वाली हैं, 5 + 4 9 एंड 9 + 2 11। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? भाई आपसे बोल रहा है कि 110 से ज्यादा वाली कितनी है, तो 110 से ज्यादा की टेबल यहां से शुरू हो रही है। तो 5 + 4 9 एंड 9 + 2 11। तो हमारा आंसर क्या बनेगा बेटा? 11 बनेगा। कितना बनेगा? 11। बट रुक जाओ, इक्वल भी बोल रखा है। क्या बोल रखा है? इक्वल भी बोल रखा है। नंबर ऑफ लीव्स मोर देन 10 सेंटीमीटर ना, अरे 11 बोला था कि 10 बोला था भाई? रुक जाओ यार, देखने तो दो। ओके 10 सेंटीमीटर मोर देन, तो हम तो 11 में चले गए। तो 10 सेंटीमीटर तो आएगा कितना? 100 mm आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? भाई हम 10 था, हम चेक कर रहे थे 11, ये तो गलत कर रहे थे हम। भाई हमको तुमने 10 सेंटीमीटर बोला है, सो 10 सेंटीमीटर, ओ हो, देख रहे हो कॉन्फिडेंस का लेवल? 10 × 10 110 लिख दिया, आप लोग बता भी नहीं रहे हो। 10 × 10 कितना होता है? 100 mm होता है। मतलब हमको 100 या 100 से ज्यादा देखनी है, मतलब ये वाला बॉल ब्लॉक भी कंट्रीब्यूट होगा। तो 12 + 5 17, 17 और 4 21, और 21 और 2 23। मतलब भाई साहब टोटल कितनी पत्तियां होंगी? 23 पत्तियां। ये हो गया सेकंड आंसर। थर्ड क्या पूछ रहा है भाई साहब इसमें? थर्ड क्या पूछ रहा है देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में।
थर्ड क्वेश्चन में हाउ, ये तो हो गया। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा, सो सिंपल यार, मीडियन का फॉर्मूला सब लोग जानते हो। मीडियन का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू व्हाट, l प्लस n अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन स्मॉल f मल्टीप्लाइड बाई h। तो ये फॉर्मूला लगा दो बच्चों, देखो l मतलब लोअर लिमिट 100 प्लस l प्लस n बाई 2, है ना, और सब कुछ सॉल्व कर दो यहाँ पे, और ये सॉल्व करके आपके पास में आ जाएगा, मतलब जैसे सॉल्व करते हो सॉल्व कर दो, 102.5 कर लोगे कि मैं कराऊं? हाँ, तो बेटा सी एफ इसका फॉर्मूला लिख लो मीडियन का, एल प्लस एन बाई टू, एल प्लस एन बाई टू अपॉन एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। क्लियर कि नॉट क्लियर? अच्छा ये बताओ कि सी की वैल्यू क्या लोगे यहाँ पे सॉल्व करते समय, सी कितना लोगे? हाँ हाँ हाँ, कितना लोगे इसको सॉल्व करते समय, सी कितना लोगे? देखिए यही तो, देखिए यही गलती कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा पीछे की ली जाती है, ठीक है ना, याद आया? अब तो मुझे सॉल्व कराना पड़ेगा, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है। सो मीडियन इज इक्वल्स टू एल, एल मतलब बेटा लोअर लिमिट मीडियन क्लास की 100 प्लस एन बाई टू, बेटा अभी निकाला अपन ने 40, एन बाई टू देखो कितना निकाला, नहीं 40 नहीं 20 निकाला था, सॉरी, एन बाई टू कितना निकाला था? 20, माइनस प्रेसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा ऊपर वाली माइनस 17 अपॉन स्मॉल एफ, बोलो स्मॉल एफ क्या लेंगे? स्मॉल एफ बोलो भाई, हाँ छोटी फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे? 12, क्या लेंगे? 12 लेंगे, 12 मल्टीप्लाइड बाई एच, एच कितना है? 10 का गैप है, देख लो, यस, इस तरीके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो m इक्वल्स टू 100 प्लस 20 में से 17 गए 3, और यहाँ आ गया 12, और गुणे कितना? 10। देखिए 3 से कितने बार? 4 बार, और 10 में 4 का भाग दोगे कितना आएगा? ढाई, ढाई ढाई 2.5, तो 100 प्लस 2.5 आंसर 102.5। यस ये हो गया, क्लियर ना? प्लीज मत भूलिएगा, प्रेसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी का मतलब ओरिजिनल क्लास की नहीं लेते हैं, एक पहले वाली लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी जो होती है ओरिजिनल लेते हैं। डन, क्लियर? देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 38, to keep the lawn green and cool, साधना uses water sprinkler which rotate in circular shape and cover the particular area। भाई साहब साधना यहाँ पे दो वाटर स्प्रिंकलर यूज कर रही है, एक स्प्रिंकलर ये है, दूसरा स्प्रिंकलर ये है, और इस तरीके से ये घूम रहे हैं। द डायग्राम शोज द सर्कुलर एरियाज कवर्ड बाय द टू स्प्रिंकलर। ठीक है भाई साहब, बड़ी रेडियस आर है, छोटी रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। टू सर्कल टच एक्सटर्नली, और दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं। द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई स्क्वायर मीटर एंड देयर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू 14 मीटर। ओके, देखो भाई दो इक्वेशन यहां से बनने वाली है। नंबर वन, एरिया का सम 130 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 38 है ना? ओके, यस बोलो बेटा। ओके, सो एरिया 1 प्लस एरिया 2, बेटा देखो एरिया 1 प्लस एरिया 2 आपको कितना दिया गया है? एरिया 1 प्लस एरिया 2 आपको दिया गया है 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, सो दैट इज इक्वल्स टू 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों एरिया 1 पहली वाली रेडियस क्या है? पहला वाला रेडियस पाई आर स्क्वायर, पहले वाले का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सॉल्व करता हूं, सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 130 पाई। बेटा पाई कॉमन ले लो, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 130 पाई। बेटा पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 130। इक्वेशन नंबर 1 ये आ गया। अब ध्यान से देखो भाई साहब, कह रहा दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, दैट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इक्वल टू 14। अरे भैया दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी? दिख तो रही है, यहां से लेकर के यहां तक कैपिटल आर है, और यहां से लेकर के यहां तक स्मॉल आर है, मतलब दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी आर प्लस स्मॉल आर, आर प्लस स्मॉल आर, और ये दिया गया है आपको 14। ओके, सो बाय डायग्राम मैं लिख सकता हूं, बाय डायग्राम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या फाइंड करवाना चाहते हो भाई साहब हमसे? बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग कैपिटल आर एंड स्मॉल आर फ्रॉम अबव।
ओके कह रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का एक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। बना लिया जनाब, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 130, ये पहला आंसर है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो पहला आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं लिख देता हूं जो आपने पूछा हमसे, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर कितना आया था 130, हाँ यस 130, ये पहला आंसर है 1 मार्क्स का। चलिए अभी आंसर चेक कर लेंगे। राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग स्मॉल आर, कह रहा है कि एक इक्वेशन ऐसा लिखो जिसमें केवल स्मॉल आर हो, केवल क्या हो स्मॉल आर। अब दिमाग लगाओ बच्चों, कैसे लाओगे स्मॉल आर। देखो आपके पास में जो बड़ा इक्वेशन दिया गया है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर दिया गया है 130, तो यहां से आप कैपिटल आर की बलि चढ़ा दो। तो कैपिटल आर को क्या लिख सकते हो 14 माइनस स्मॉल आर, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो 14 माइनस कैपिटल आर को लिख सकते हो 14 माइनस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, बचेगा कि नहीं बचेगा बेटा, यहां से कैपिटल आर की वैल्यू 14 माइनस स्मॉल आर बचेगी कि नहीं बचेगी। तो यहां पे पुट करिए, तब होल स्क्वायर लगाइए, इसके बाद प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 130। चलो इसको ओपन कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू 130। एक चीज भूल गया, प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 130, तीन टर्म तो इसी के हो गए, एक टर्म इसका है। चलो 4 का स्क्वायर हो गया बच्चों 196 प्लस आर स्क्वायर माइनस 14 गुणे 2 यानी 28 आर और प्लस का आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 130। ओके तो चलो भाई साहब आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया बच्चों 2 आर स्क्वायर माइनस का 28 आर प्लस का 196 और 130 को बुला लो इधर इक्वल्स टू 0। सो 2 आर स्क्वायर प्लस नहीं है माइनस है 28 आर 196 माइनस 130 हाउ मच प्लस का 66 इक्वल टू 0। दो कॉमन दिख रहा बच्चों, कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस का 14 आर प्लस का 33 इक्वल टू 0। दो को 0 के नीचे जान दो तो आर स्क्वायर माइनस 14 आर प्लस 33 इक्वल्स टू 0। ये बन गया हमारा स्मॉल आर के टर्म्स में इक्वेशन। चलिए 38 का आंसर चेक कर लें, थोड़ा आनंद आ जाए। चलिए 38 का पहला आंसर देखिए आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 130, क्या यही निकाला था, बिल्कुल सही। दूसरा आंसर हमने अभी निकाला आर स्क्वायर माइनस 14 आर प्लस 33 बराबर 0, आर स्क्वायर माइनस 14 आर प्लस 33 बराबर 0। चलिए अगला क्या पूछा भाई साहब इन लोगों ने, इन्होंने पूछा है फाइंड द रेडियस आर एंड करस्पॉन्डिंग एरिया इरिगेटेड। अब कह रहे हैं फाइंड द रेडियस आर, छोटी रेडियस का पता लगाओ और बाकी वाले बताना है। चलो तो छोटी रेडियस का तो पता लगाने हम आ ही गए थे, छोटा सा इक्वेशन बन गया था आर स्क्वायर माइनस 14 आर प्लस 33 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, शुरू का कोफिशिएंट 1 है, लास्ट का कोफिशिएंट 33 है, मल्टीप्लाई करने पर 33 आना चाहिए और सम करने पर कितना आना चाहिए माइनस का, बिल्कुल सही 11 और 3। तो आर स्क्वायर माइनस 11 आर माइनस का 3 आर प्लस का 33 इक्वल टू 0। आर कॉमन आर माइनस 11 माइनस 3 कॉमन आर माइनस 11 इक्वल टू 0। आर माइनस 11 आर माइनस 3 इक्वल टू 0। सो बेटा आर इक्वल टू 11, आर इक्वल टू 11 और आर इक्वल टू 3। अब देखो बेटा कैपिटल आर जो है वो हमारे पास है 11 माइनस आर, नो 14 माइनस आर एग्जैक्टली। सो कैपिटल आर इक्वल्स टू हमारे पास में 14 माइनस आर, तो कैपिटल आर यहां पे आ जाएगा 14 माइनस 11 यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो पहला पेयर बन गया कि स्मॉल आर अगर 11 है तो कैपिटल आर कितना है 3 है। दूसरा पेयर अगर स्मॉल आर 3 है तो कैपिटल आर बराबर 14 माइनस 3 यानी कि क्या आएगा 11, मतलब दूसरा पेयर बना इफ स्मॉल आर इक्वल टू 3 देन कैपिटल आर इक्वल टू कितना 11, राइट। सो चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है, देन फाइंड द एरिया। आपसे क्या कह रहा है, देन करस्पॉन्डिंग एरिया, आपसे पूछेगा कि बताइए करस्पॉन्डिंग एरिया क्या है। बट देखो बेटा यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे देखिए आपको पता है कि स्मॉल आर छोटा था और कैपिटल आर क्या था बड़ा था, तो यहाँ पे स्मॉल आर बड़ा आ रहा है, मतलब ये वाला केस हो जाएगा रिजेक्ट। क्या हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि भैया आपकी छोटी वाली रेडियस छोटी थी तो छोटी वाली रेडियस तो आपकी बड़ी आ रही है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैलिड केस होगा वो यही वाला होगा। ओके सो दिस सपोज टू बी वैलिड केस, क्या कहलाएगा ये वैलिड केस। ओके अब आपने हमसे पूछा था एरिया पूछा था, तो फर्स्ट वाले का एरिया, एरिया इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ए वन क्या था, पाई कैपिटल आर था कि स्मॉल आर था,
यस, A1 इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर, सॉरी, तो यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। सो दिस वाज पाई कैपिटल आर स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू कैपिटल आर यानी कि 11 का स्क्वायर। सो आंसर हो गया बेटा कितना, 121 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला एरिया। नाउ A2 इज इक्वल टू पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू पाई इंटू स्मॉल आर है 3 का स्क्वायर, बेटा 3 का स्क्वायर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गए हमारे दो एरियाज, एक आ गया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा आ जाएगा 121 पाई सेंटीमीटर, पाई मीटर स्क्वायर। बेटा रेडियस मीटर में थी, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर है तो मीटर कर लो, मीटर स्क्वायर। दिस वाज डन। सो बच्चों ये भी हो गया हमारा डन, क्लियर है। अच्छा, इसमें और वाला जो क्वेश्चन करा है, फाइंड द रेडियस आर एंड कोरस्पॉन्डिंग एरिया इरिगेटेड, तो भाई हमने कर तो दी फाइंड, कैपिटल आर 11 आया तो भाई साहब, और अगर एरिया निकालोगे तो पाई इंटू 11 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल्स टू 121 पाई मीटर का स्क्वायर। दिस वाज डन। बैठिए।